मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान इसलिए नहीं है कि इसका एक हरफ पढ़ोगे तो आपको 10 नेकियां मिल जाएंगी। ये अमल करने की किताब है, इंसानी माशरे के लिए रहमत है। और अगर इंसान अपने माशरे में इसको एज इट इज नाफिज कर दे मुल्की सतह के ऊपर, तो अल्लाह गारंटी देता है कि अमन और सुकून और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का माशरा बन जाएगा। उस माशरे में ना कोई खौफ होगा और ना कोई हुज़न होगा। जिस माशरे में कुरान मुल्की सतह पर नाफिज होता है, उस माशरे में हर बंदा दूसरे बंदे का ख्याल रखने वाला होता है, उसकी हिफाजत करने वाला होता है। और इससे बढ़कर जो मुल्क होता है वो अवाम की हिफाजत करने की उसने जिम्मेदारी उठाई होती है। उस माशरे में ना आपको कोई डर होता है कि मेरे बच्चों की तालीम रह जाएगी, ना आपको कोई डर होता है कि मेरे पास खाने पीने का कहां से आएगा, ना आपको डर होता है कि मेरे पास घर नहीं है, मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें आपको हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो जिस कौम को खाने पीने की रहने की फिक्र नहीं होती है, वो कौम फिर निकल जाती है, जंगलों में जाती है तो नई नई चीजें दरियाफ्त करती है, समुद्रों में जाती है तो नई नई चीजें वहां से निकाल के लाती है, फिजा में जाते हैं तो नई नई खबरें वहां से लेके आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में नई नई इजादात की जाती हैं, उन इजादात से पूरी इंसानियत फायदा उठाती है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अभी तो हम भूख से लड़ रहे हैं, अभी तो हम जरूरियात जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो जिस माशरे में जरूरियात जिंदगी से लड़ा जाए, भूख से लड़ा जाए, वो माशरा क्या चीजें इजाद करेगा, वो क्या तरक्की करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी में। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सूरह अल बकरा से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। अलिफ लाम मीम। कुछ लोग इन्हें हरूफे मुकत्तियात कहते हैं और कुछ लोग इन्हें हरूफे मुखफ़फ़ात कहते हैं। तो अलिफ आमना यानी मान लो, लाम लारैब कि जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, और आगे 2 मीम है यानी मुरसिल मोहम्मद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि को जो मुरासला दिया गया है, इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, कोई रैब नहीं है इसमें, इसको मान लो। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। सिर्फ यही वो अल किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं है, कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन। हदायत है पाबंदी इख्तियार करने वालों के लिए। यानी सिर्फ यही वो अल किताब है जिसमें रैब नहीं है, कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है। ये रहनुमा है, ये राह दिखाती है मुत्तकीन बनने के लिए। ये कौन फरमा रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है।